हेडिंग लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 पूरा देख कर हो चुका है, फजान्स रूल एंड ऑल, ठीक है। LiCl, NaCl, KCl, उन सब में सबसे ज्यादा कोवेलेंट रहता है Li के कंपाउंड्स, ठीक है। तो वो देख के हो गया है। अब ग्रुप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वी आर स्टार्टिंग विद BeCl2। चलो, BeCl2 की ज्योमेट्री निकालो, उसका शेप बताओ एंड डायग्राम बना लो। तो BeCl2 में तुम लोगों ने ऐसे कुछ किया रहेगा, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, एक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने यहाँ पे? 0। स्टेरिक नंबर हो गया 2, तो ये बन गया sp मतलब इट शुड लुक लाइक दिस, BeCl Cl, बराबर है कि नहीं? व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? 180 डिग्री, ठीक है। एंड ज्योमेट्री इसकी रहती है लीनियर। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सफिशिएंट, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच? डेफिशिएंट। क्यों है? बिकॉज बेरिलियम हैज ओनली 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। अब ये कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में आता है, ध्यान दो बे, ये ऐसे बहुत सारे BeCl2 आ गए, ठीक है। बट हर एक बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। तो इसके लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये बेरिलियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज नॉट दैट हैप्पी, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए अपने बाजू में क्या है, उसके बाजू में Cl है, दूसरे किसी आइटम का। अब वो Cl क्या करेगा? दिस Cl will share its which electron? Lone pair electrons with beryllium। समझ में आ रहा है भाई? Because this beryllium is electron deficient, chlorine is electron rich वाले के पास लोन पेयर रहती है, समझ में आ रहा है? तो क्लोरीन ने ऐसे लोन पेयर शेयर किए एंड इन दोनों के बीच में क्या बना? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, बेरिलियम ने एक्सेप्ट किया तो बेरिलियम के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई दिक्कत? अब बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हुए, दिख रहा है सबको? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वैसे ही बाजू में और एक क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6, उसने भी क्या किया? एक लोन पेयर डोनेट की, तो बेरिलियम के साथ और एक लोन पेयर शेयर हो गई। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके पास कितना चार्ज आया? प्लस चार्ज। बेरिलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? -2 चार्ज। ये समझ पा रहे हो कुछ? ये जो प्लस और माइनस लिख रहे हैं, -2, वो क्या है? उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज। उसे क्या बोलने का? फॉर्मल चार्ज। नाउ हाउ टू फाइंड फॉर्मल चार्ज? सी, बेरिलियम जनरली कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है आउटर मोस्ट में? 2, बराबर। अब बॉन्ड्स बनाने के बाद बेरिलियम के बाजू में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल नहीं है, बाजू में 4 हो गए। समझ में आ रहा है? तो जनरली 2 रहता है, 2 एक्स्ट्रा क्या आ गए? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज क्या आएगा? -2। एंड डाउट? तो ये फॉर्मल चार्ज हो गया। अब वैसे ही क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन जनरली कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है आउटर मोस्ट में? 7। अब इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 7 में से एक निकल गया, एक निकल गया तो चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा। फॉलोड? तो वैसे ही ये बाजू वाला बेरिलियम, अब ये भी स्टेबल है क्या? तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा? Cl आएगा। Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, यहाँ पे भी Cl ने अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर की। इस बेरिलियम को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से कोई एक दूसरा BeCl2 है, इस बेरिलियम को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से कोई
Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये Cl किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये Cl भी किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? ओके, लैटिस बनता है। ओके, और कुछ? और इसको कुछ दूसरा नाम, पॉलीमर बनता है। क्या मिलता है? पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स, ठीक है? मर मतलब यूनिट्स, ठीक है? मर ये मेरोस वर्ड से आया हुआ है शब्द है, ठीक है, जिसका मीनिंग रहता है यूनिट्स। ये इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब ऊपर बेरिलियम जब 2 बॉन्ड्स बना रहा था, इट वाज sp। यहाँ पे नीचे बेरिलियम इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बराबर, 2 कोवैलेंट एंड 2 कोऑर्डिनेट। तो 4 बॉन्ड जब बनाएगा बेरिलियम तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग क्या बोलोगे? अब एग्जाम में क्या लिख के आओगे? तो ध्यान दो, अगर सिर्फ BCl2 पूछा तो तुम लोग लिखोगे sp, बट अगर BCl2 इन इट्स सॉलिड स्टेट पूछा तो तुम लोग क्या लिख के आओगे? क्योंकि सॉलिड स्टेट में वैसे क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है। या फिर पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ BCl2 पूछा तो sp3। इसमें कोई दिक्कत? पक्का? ओके। अब लेट अस से मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट करते करते मैं इसको 2000 केल्विन पे लेके जा रहा हूँ। अब इतने हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। समझ पा रहे हो कहां से ब्रेक हो रहे हैं? पक्का? ओके। तो अब जो बच रहा है वो ऐसे कुछ दिखेगा, Be एक Cl दूसरा Cl, Be एक Cl दूसरा Cl, दिख रहा है? इतना पार्ट मैंने बनाया, सिर्फ वो Cl जो ऐसे नीचे था उसको सीधा कर दिया, चलेगा? एंड जो वो दोनों क्लोरीन्स है वो क्या कर रहे हैं? अभी भी कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट। समझ पा रहे हो? अब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनता है, लिक्विड बनने के बाद क्या बनता है? गैस बनता है। तो इन गैसियस स्टेट BCl2 एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म और डायमेरिक फॉर्म? डायमेरिक, डाय मतलब 2, मर मतलब यूनिट्स, 2 यूनिट्स दिख रहे BCl2 के। पक्का? ओके। तो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ बेरिलियम इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3 बॉन्ड बना रहे हैं। 3 बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? देखो, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे। सिर्फ BCl2 जनरली आता है, सिर्फ BCl2 आया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp। BCl2 इन पॉलीमेरिक फॉर्म आया तो, एंड BCl2 इन डायमेरिक फॉर्म आया तो फॉलोड, ठीक है? ओके। ज्यादा करके ये ऊपर वाले क्वेश्चन आएगा sp, ठीक है? बट अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा की चीजें पढ़ने वाले हैं। लिख दो। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तुम लोगों को PYQs में अभी नहीं मिलेंगे, ये अलग अलग चैप्टर से उठाया गया है, ठीक है? और ये सब जो पढ़ाया जा रहा है उसको मतलब ऐसे 10-15 बार तो रिवाइज करना, ठीक है? जल्दी याद नहीं होगा, हर एक कंपाउंड अलग अलग यूनिक फॉर्म में ऐसे मतलब हम लोग करने वाले हैं। और तुम लोगों को छुट्टी नहीं मिली? मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे को छुट्टी मिलेगी। हाँ, अरे नहीं, ये लोग बोल रहे थे कि लेट लो लेक्चर, और कुछ नहीं ना। अरे नहीं, मेरे को लैब जाना रहता है यार, ऐसे क्या? अरे तो लैब तो जल्दी छोड़। अरे क्या, वो छुट्टी नहीं दे रहे थे भाई, सच्ची तुम्हारी कसम। आप इतना सर नाचे भी नहीं आप सर। हाँ तो बेचारे, बुरा हुआ। बुला रहे थे आपको, आप तो भी नहीं आए। सॉरी। पिकनिक में देखेंगे, इसे देखेंगे यहाँ। और क्या पे बाकी लोग आए नहीं? सालो। हाँ हाँ, ऐसे आने का, टाइम पास करने का यार। टाइम क्या है, एक दिन चलता है। पिकनिक को आना बे सालो सब जन। हाँ ठीक है, हाँ वहाँ पे आना। क्या क्या पता, जनरली मतलब ऐसे जनवरी फरवरी में कभी तो जाती ही है। जनरली मतलब ऐसे नवंबर तक भी पहुंच जाती है हम लोग मतलब पिकनिक में। किधर देखते हैं, अब रिसॉर्ट रहता है जनरली ऐसे मतलब ओवरनाइट रिसॉर्ट। हाँ वैसा, हाँ वैसा कुछ। ओके नेक्स्ट, लेट अस मूव टुवर्ड्स ग्रुप 13। ग्रुप 2 में ये एक ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है? हाँ, हम लोगों ने ग्रुप 2 के सॉल्युबिलिटी का एक सेक्शन देखा था, BaSO4 का। हाँ। देखा था ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं अभी ग्रुप 2 में वो पहले जो पढ़ाया था वो वापस कवर नहीं करने वाला हूँ, बट
हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा हुआ है, देखो बे, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BaSO4, ठीक है। अगर इनमें हम लोग सॉल्युबिलिटी देखेंगे, पहले कोवेलेंट कैरेक्टर देखते हैं, ठीक है। विच वन इज मोस्ट कोवेलेंट? हाँ, बेरिलियम इज मोस्ट कोवेलेंट, ठीक है। ये था अपना कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए हम लोग यूज करते हैं फजान्स रूल। उसके लिए रूल था हाई चार्ज, स्मॉल कटायन, लार्ज एनायन, PNGC, वेरी नाइस, ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें ये बेरिलियम ये सबसे छोटा है, स्मॉल कटायन, तो इट हैज हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल या लेस सोल्यूबल? लेस सोल्यूबल, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है। BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4, ठीक है। इनमें सोल्युबिलिटी अगर पूछी जाए तो Be इज मोस्ट सोल्यूबल एंड Ba इज लीस्ट सोल्यूबल। तो ऐसा उल्टा क्यों होता है? हाँ हाँ, Ba बहुत बड़ा है तो क्या होता है? हाइड्रेशन नहीं हो पाता, वेरी नाइस। तो Ba2+ इज वेरी लार्ज इन साइज, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी लो। तो पानी इसको पकड़ नहीं पाता, तो ये भाई मतलब टूट ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसके लिए तुम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। ये एस ब्लॉक करके चैप्टर है, उसमें है। अब एस ब्लॉक सिलेबस के बाहर चला गया है, बट फिर भी पढ़ लेना, क्योंकि ये फालतू सवाल फिर भी आ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ देम आर सोल्यूबल इन वाटर? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो Ba तो सोल्यूबल है नहीं, सबसे कम है। उसके साथ साथ Sr भी नहीं है। ये पहले तीन वाले जो है वो सोल्यूबल है। These three are soluble, ठीक है। एंड ये दो तो हमेशा पानी में रहते ही है। कौन से पानी में? सी वाटर में। इन दोनों की वजह से क्या बनता है? हार्ड वाटर बनता है। हाँ, वेरी नाइस। इन दोनों की वजह से क्या बनता है? हार्ड वाटर। हार्डनेस MgSO4 एंड CaSO4, सिमिलरली MgCl2 एंड CaCl2, इनकी वजह से रहती है। पता होगा ना भैया, ठीक है। तो ये इधर तक ही सोल्यूबल है। इन दो ये सोल्यूबल रहते हैं, इसलिए वाटर हार्ड रहता है। अगर ये इनसोल्यूबल रहते तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती ना, फिल्टर करके यूज कर लेते, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें तुम लोगों को एनसीईआरटी में मिलती है। तुम लोगों को एनसीईआरटी एक बार अच्छे से रीड करनी है। अब लेट अस मूव टुवर्ड्स ग्रुप 3, मतलब ग्रुप 13। ग्रुप 13, इसमें वी आर स्टार्टिंग विद BF3। करो भाई, BF3 तो भाई हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें तुम लोगों की अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी भाई। ग्रुप 3 आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तीन इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, क्या आएगा? sp2, ठीक है। sp2 मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या बन जाती है? ट्राइगोनल प्लेनार। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोरॉन? टोटल नाउ 6। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएंगे वो भी खाली है। तो इसके पास क्या प्रेजेंट है? ओके, देखते हैं। बताता रुको। अब देखो भाई, हाँ करेक्ट। अब देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1। ये कैसे दिखता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ये कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना सकते हैं कि यहाँ पे नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकता? हाँ, ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज देयर। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है, अपने को 2 और चाहिए, तो क्या करने का? एक्साइटेशन करने का। एक्साइटेशन हो गया, एंड यहाँ पे 1, एंड फिर बाद में यहाँ पे 2। बराबर है कि नहीं? फिर बाद में इनकी एनर्जी सेम है क्या? नहीं है। एक ऐसे 2p है, तो क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा। ये मिक्स हो गए, ये मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 2p है, एंड ये जो है वो क्या है? वेकेंट व्हाट? विच ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। अरे ये p है ना, ये p था, वेकेंट p ऑर्बिटल।
किधर भी डी मत चिपकाना भाई, ये पीरियड 2 का एलिमेंट है, पीरियड 2 में डी ऑर्बिटल रहता ही नहीं ना मतलब ऐसे। तो ओ हियर दिस इज वेकेंट पी ऑर्बिटल। अगर पूछा BF3 में कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल रहता है तो वेकेंट पी ऑर्बिटल। या फिर BF3 can accept electrons easily. Why? Because it has vacant p orbital। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ में आ रहा है पक्का? ओके अब देखो भाई, तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये बाद में मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में बता दूंगा, ठीक है। लुईस एसिड बेस थियरी, ये नहीं पढ़ा है ना कभी? ओके तो लुईस एसिड बेस थियरी, ठीक है। तो ध्यान लो, लुईस एसिड, एक काम करते हैं पहले लुईस बेस करते हैं, लुईस बेस ही याद रखना, ठीक है। लुईस बेस याद रखने के लिए जनरली यू कैन रिमेंबर NH3, ठीक है। NH3 के पास क्या रहता है? ऑर्बिटल के और क्या रहता है? लोन पेयर रहती है, क्या रहती है? लोन पेयर, समझ में आ रहा है? तो इट हैज एक्स्ट्रा लोन पेयर, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन रिच, तो लुईस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे? डोनेट करेंगे, तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। लुईस बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक है। अमोनिया ये एक लुईस बेस है, व्हाई? बिकॉज इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर, ठीक है। उसी बदले लुईस एसिड, तो अगर लुईस बेस इलेक्ट्रॉन रिच रहता है तो लुईस एसिड क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो एसिड क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसमें कोई दिक्कत? अब इसके बाद वाला पार्ट लिखना मत, ठीक है, वो तुम लोगों का भी आंसर जो आएगा वो गलत आएगा, ठीक है, ध्यान दो। तो ये लिखने का नहीं है, BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लुईस एसिड कौन स्ट्रॉन्ग है? लुईस एसिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तो विच वन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली? BF3 लग रहा है सबको। व्हाई BF3? तो वेकेंट तो इन सब में है बे, वेकेंट बी के पास है। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल कर सकता है, तो BF3 इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ओके अब बट ऐसा नहीं होता है, तो ये ऐसा ना होने का रीजन, चलो भाई वो बाद में मतलब एग्जैक्टली रीजन हम लोग देखने वाले हैं। पहले एक कंसेप्ट पढ़ लेंगे, बैक बॉन्डिंग। कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ध्यान दो। BF3, बोरॉन के पास क्या रहता है? वेकेंट पी ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर्स है, क्या है? लोन पेयर्स, बराबर। कितने लोन पेयर रहते हैं? 3 लोन पेयर रहता है। अभी के लिए मैं एक दिखाऊं चलेगा? मतलब 3 में से एक ही यूज कर रहा हूं, एक ही यूज होगी। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच। कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा? फ्लोरीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये देखो भाई, ये दोनों के दोनों ऐसे पी ऑर्बिटल्स है, दोनों नजदीक आ गए, क्या होगा? ओवरलैप होगा। इस ओवरलैप को कौन सा ओवरलैप बोलते हैं? सिग्मा या पाई? पाई ओवरलैप होगा, समझ में आ रहा है? बट इस पाई ओवरलैप में दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है? फ्लोरीन दे रहा है। तो ये कौन सा टाइप का बॉन्ड हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट ये कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझा? ओके देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बट ये जनरली ऐसे हम लोग ओवरलैप देखते हैं। ये ऐसा ओवरलैप हो पा रहा है क्या? नहीं, ये ऐसे वर्टिकल ओवरलैप हो रहा है, इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, बट पाई बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब पाई बॉन्ड के फॉर्म में बनता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्ड। सिर्फ नाम चेंज कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, बट इसे क्या बोलने का? बैक बॉन्ड। इधर तक फॉलो कर पा रहे हो? पक्का? अब तुम लोग मुझे बताओगे
BF3, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, BF3, BCl3, BBr3, BBr3 and BI3। किसमें अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो सकती है? हाँ, किसमें हो सकती है? क्यों बे? बॉन्ड लेंथ कम है। अब इसका आंसर बट एग्जाम में बॉन्ड लेंथ मत लिखना। देखो बे, अब इधर क्या होता है, दोनों छोटे एटम्स हैं, तो दोनों के ऑर्बिटल की साइज ऑलमोस्ट सेम। बोरॉन और क्लोरीन में कौन छोटा एटम है? बोरॉन, तो क्लोरीन के ऑर्बिटल की साइज थोड़ी सी बड़ी। बोरॉन और ब्रोमीन में कौन छोटा एटम है? बोरॉन ही है, तो ब्रोमीन ये क्लोरीन से भी बड़ा हो जाता है ना बे, तो ब्रोमीन की लोन पेयर की साइज और बड़ी। तो कौन से ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी, बोरॉन फ्लोरीन की या बोरॉन आयोडीन की? आयोडीन, वो और बड़ा हो जाएगा। बोरॉन फ्लोरीन की समझ में आ रहा है? सो एज दे हैव सेम साइज, बोरॉन फ्लोरीन बैक बॉन्ड इज वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो हाँ, नहीं, लोन पेयर रिच रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन खींचना बॉन्ड में से वो अलग, वो पोलैरिटी का पार्ट अलग। अब यहां पे ध्यान दो बे, ड्यू टू देयर सेम साइज बोलना गलत हो जाएगा, सिमिलर साइज, बोरॉन फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग is strongest। इधर तक कोई दिक्कत? पक्का? ओके, बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया? ओके, तो अगर वो तुम लोगों को पूछेंगे कि विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, BF, BCl, BBr या BI? BF, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड के बदले ना, पहले सिंगल बॉन्ड था बट वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, तो BF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। विच बॉन्ड इज वीकेस्ट? BI। विच बॉन्ड इज लॉन्गेस्ट? BI। विच बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट? विच बॉन्ड इज फॉर्मिंग, विच बॉन्ड इज नॉट फॉर्मिंग बैक बॉन्डिंग? BI। BI में बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती। ये समझ में आ रहा है इसमें कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं? पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, देखो एसिड क्या करता है मैंने बताया? नहीं, प्रोटॉन डोनेट नहीं, अभी कुछ अलग बताया था ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, बराबर। ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, एंड ये अपना बोरॉन है, इसके पास क्या है? वेकेंट p ऑर्बिटल है। ओके, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई जल्दी से। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2, वेरी नाइस। नाइट्रोजन की यहाँ पे, ये सबको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आती है। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, डबल 4 चीजें, तो 1 s और 3 p, sp3। नाउ दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3। डेफिशिएंट अमोनिया इज रिच। हमेशा कौन इलेक्ट्रॉन देता है? इलेक्ट्रॉन रिच किसको देगा? डेफिशिएंट को देगा। किधर देगा? वेकेंट p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल नहीं, वेकेंट p ऑर्बिटल में देगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया ना भाई, B F F F, ये बन गया बॉन्ड। इसमें कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन किसने दिए? नाइट्रोजन ने दिया। नाइट्रोजन विल कैरी अ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। किसने एक्सेप्ट किया? तो इट विल कैरी अ, इस चार्ज को हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अभी जो ये प्लस माइनस कर रहे हैं ना, ये फॉर्मल चार्ज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में होते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इधर तक क्लियर है? विच एटम इज चेंजिंग इट्स हाइब्रिडाइजेशन in this reaction? Which atom is changing its hybridization? Very nice.
किसके बॉन्ड पेयर या लोन पेयर्स बढ़ गए? बोरॉन के। बोरॉन पहले कितने बॉन्ड पेयर बना रहा था? 3, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर थे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? sp2। अब बोरॉन कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है? 4 बॉन्ड पेयर, मतलब विच हाइब्रिडाइजेशन? समझ में आ रहा है? अमोनिया पहले 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर sp3 था। अब अमोनिया क्या कर रहा है? कितने बॉन्ड पेयर अमोनिया के पास? 4 है। 4 बॉन्ड पेयर अभी भी, तो 4 बॉन्ड पेयर मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कितना है? sp3 ही है। समझ में आ रहा है? तो इन दिस रिएक्शन विच एटम इज चेंजिंग इट्स हाइब्रिडाइजेशन? बोरॉन। समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन आके गया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ये ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब जो क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, 3-4 बार आया हुआ है, ठीक है? पास नहीं हो रहा है ना बे? ये बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई थी सबको? पक्का? ओके। अब ध्यान दो, इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है? अब एसिडिक स्ट्रेंथ में BF3 BCl3 BBr3 and BI3 BI3 इनमें से कौन अमोनिया से, मतलब बाहर से, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा? बैक बॉन्डिंग को दिमाग में रखते हुए अमोनिया से अभी इलेक्ट्रॉन कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा? क्यों? पहले मैंने BF3 गलत आंसर बोला, इसलिए तुम लोग BI3 चिपका रहे हो, ऐसे मत करो। F ने ऑलरेडी B को दिया। हाँ देखो बे, यहाँ पे इनिशियली ऑल दिस बोरॉन एटम्स वर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो भाई इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है। इनको इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहा है? F में मिल रहा है, ड्यू टू विच बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज हाईएस्ट और लोवेस्ट? हाईएस्ट। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है क्या? नहीं होती। समझ में आ रहा है? नो बैक बॉन्डिंग। तो इसको पहले से अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। तो ये जिसको घर वाले ये पैसे नहीं दे रहे, वो किधर पैसे मांगेगा? ऐसे, हाँ, दोस्त के साथ या फिर बाहर मांगेगा, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे सेम वे, इनमें से देखो भाई, इसको फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, अच्छा गरीबी है, ठीक है, ले मेरे से पैसे ले, ठीक है? बट यहाँ पे ये BI3 जिसके पास अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, उसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? बाहर वाला देगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझा पक्का? अब तो विच वन इज मोस्ट एसिडिक? कौन बेस के साथ इजीली रिएक्ट कर पाएगा? BI3 फॉलोड। पक्का? ओके, तो BI3 विल रिएक्ट फास्टेस्ट। ये सबके दिमाग में घुस रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे उल्टे सुल्टे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना। क्या? हाँ, because extent of back bonding is highest in fluorine, so boron gets electrons from adjacent fluorine atom, whereas in Bi3 no back bonding is there। चलो पॉइंट्स लिखो इसकी, ये पहले खत्म करो, फिर बाद में इसका रीजन बताता हूँ। ऐसे ओरली बताने से तुम लोग लिख नहीं पाओगे। बता दो, बोलो जोर से, बताओ कि वापस एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कुछ नहीं, ये याद रखना है अभी के लिए। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में होगा। लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड लुईस बेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो डोनेट कर सकते हैं। डोनेट कौन करेगा? विच हैज इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब लोन पेयर, ठीक है? एक्सेप्ट कौन करेगा? विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और एल्स विच हैज वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है? उतना ही, वो अभी के लिए याद रखना है। एक्सप्लेनेशन एंड ऑल वो हम लोग बाद में धीरे धीरे करके देखेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। बट स्टिल अगेन, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है। तुम लोग सारे PYQs केमिकल बॉन्डिंग के कर सकते हो, ठीक है? अभी इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में S ब्लॉक, P ब्लॉक, DNF ब्लॉक, वो सब रहता है, ठीक है? उसमें हम लोग S ब्लॉक और P ब्लॉक वो कवर कर रहे हैं, ठीक है? वो अलग से थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, वैसे अभी सिलेबस के बाहर चला गया है, बट ठीक है, कर लेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
डन, आगे बढ़े। ओके, ये पक्का समझा। इसके ऊपर बहुत सारे 2 बार क्वेश्चन आके गया है। एक तो कि इन चारों में से अमोनिया के साथ कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा, कौन करता है, Bi3। दूसरा, इन दोनों में से कौन मिथाइल अमाइन के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। मिथाइल अमाइन अमोनिया का ही भाई है, बेस है, समझ में आ रहा है। तो वो भी कौन रिएक्ट करेगा, Bi3, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इसके बाद करूँ चेंज। ओके, हाँ, इसकी स्टेट ये लिखना है ना, एक्सप्लेनेशन। देखो भाई, इन BF3 extent of back bonding is highest. Extent of back bonding is highest. Extent of back bonding is highest. ठीक है। Hence boron does not accept. Hence boron does not accept electrons from a Lewis base. Hence boron does not accept electrons from a Lewis base. ब्रैकेट में अमोनिया NH3 लिखना, NH3। नेक्स्ट पॉइंट, whereas in Bi3 boron, sorry, no back bonding is there. Hence boron remains electron deficient. With its boron remains electron deficient with its vacant p orbital. इसी का रिमोट है क्या यहाँ पे, with its vacant p orbital, and hence it is most basic. हाँ, most acidic, sorry, it remains most acidic, ठीक है। चलो, डन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं AlCl3। नया पेज ले लेते हैं, AlCl3। चलो भाई, तुम्हारा काम करो, sp2 तक पहुंचो। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, वो सब, ये सब में यही सब होने वाला है। मतलब ऐसे एक एक करके हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, ये तुम लोगों को याद ही रखना है, ठीक है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब इसके बाद ये आ गया AlCl3। क्या है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनार। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वेरी नाइस। तो AlCl ऐसे लिखते हैं। AlCl चलेगा, थोड़ा सा चेंज किया। तुम लोगों ने जो बनाया रहेगा उसको वैसे ही रखो, दूसरा वापस बनाओ। तुम लोगों का ऐसे बनाया ना बे, Cl विथ विच बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, ठीक है। ओके, तो अब ये ऐसा एंड ये ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड इट हैज व्हाट, वेकेंट पी ऑर्बिटल। इसके अंदर भी वेकेंट पी ऑर्बिटल है, बराबर। अब वेकेंट पी ऑर्बिटल है तो इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा, बाजू वाला Cl देगा, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस Cl ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए। अब एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड बना रहे हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट इज इट्स हाइब्रिडाइजेशन नाउ, बोलो। नहीं, तेरा ध्यान कहाँ पे था, बाप पीछे था। ओके, अब तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है
तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बाजू वाला इसको इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? बिकॉज क्लोरीन इज व्हाट? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस लोन पेयर में से उसने एक इलेक्ट्रॉन की पेयर ऐसे शेयर कर दी, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। समझ पा रहे हो? अब एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 4 बॉन्ड बना रहे हैं। 4 बॉन्ड मतलब sp3। समझ में आ रहा है? पहले क्या था? sp2। दिस विल बी कॉल्ड एज अ डाइमर और पॉलीमर। डाइमर, दो ही है ना यूनिट्स। डाई मतलब दो यूनिट्स है AlCl3 के। इसका पूरा फॉर्मूला कभी कभार एग्जाम में ऐसे आ सकता है, Al2Cl6, Al2Cl6। ठीक है, इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी ब्रिजिंग क्लोरीन आइटम्स आर देयर। ब्रिजिंग, दो ब्रिज करने वाले समझ में आता है, जो दोनों को जॉइंट कर रहा है। तो ब्रिजिंग क्लोरीन आइटम्स कितने हैं इसमें? 2। कितने टर्मिनल है? टर्मिनल कितने क्लोरीन आइटम्स है? टर्मिनल मतलब जो कोने पे है, बाहर है, 4 दिख रहे क्लोरीन आइटम्स बाहर की तरफ 4। ये ऐसे घटिया क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एग्जाम में डायग्राम तो नहीं बना सकते ना। अब और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी आइटम्स आर इन द प्लेन। ऐसा क्वेश्चन आज तक भी आया नहीं है, ठीक है? आना तो चाहिए, मेरे पास पेपर बनाने देना चाहिए इन लोगों ने। अब देखो भाई, तो हाउ मेनी क्लोरीन आइटम्स आर इन द प्लेन, सॉरी इन द प्लेन, या फिर हाउ मेनी एटम्स आर इन द प्लेन। ठीक है, पेन दो बार ऐसे क्या करता है? देखो मस्त। अब देखो टेट्राहेड्रल, ये बीच का एल्यूमिनियम है, बाहर वाले सारे क्लोरीन है। ऐसा हो गया, क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन कौन से वाले हैं? उधर देखो, उधर उधर उधर, ये दोनों क्लोरीन कौन से वाले? ये ऐसे ब्रिजिंग, इधर दूसरा एल्यूमिनियम आएगा, ये ब्रिज बन गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन और। डायग्राम समझ में आ रही है? ओके, अब बनाते हैं, पेन देख लो। अब देखो भाई, तो ये कैसे बनेगा? Al दोनों के दोनों ऐसे इन द प्लेन, ठीक है? एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये समझ पा रहे हो? एंड फिर बाद में ये जो बीच वाले 2 ब्रिजिंग है, उनमें से एक जो है वो ऐसे अबव द प्लेन, दूसरा जो ऐसे। ये डायग्राम समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो इन Al2Cl6 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम? sp3 इन AlCl3 sp2। तुम लोगों ने AlCl3 कैलकुलेट किया था ना sp2, वो खुद से करो, मतलब हाँ AlCl3 sp2 Al2Cl6, इसमें Al2Cl6 है ना, ये 2, उसमें एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा है? समझा? गरम होने लग गया। आगे बढ़े। सॉरी, आउट ऑफ द प्लेन, यस। डन, आगे बढ़े। टर्मिनल मतलब जो बाहर रहने वाले। ये देखो भाई, तो ये बीच वाले जो रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ब्रिजिंग क्लोरीन आइटम्स। ब्रिजिंग क्लोरीन आइटम्स। एंड ये जो बाहर वाले रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल क्लोरीन आइटम्स। ठीक है, हाँ और एक चीज, अब देखो भाई, ये जो बाहर वाले बॉन्ड्स हैं, उनमें कितने आइटम्स हैं? 2। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बाहर वाले बॉन्ड में, वो येलो कलर के बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2। ओके, तो टर्मिनल बॉन्ड्स या फिर ऐसे बाहर वाला बॉन्ड, दे हैव 2 सेंटर्स, एक एल्यूमिनियम का सेंटर और एक क्लोरीन का सेंटर। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन Al2Cl6 हाउ मेनी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर देयर? दिख रहा है?
ना, टर्मिनल बॉन्ड्स 4 है या फिर 4 क्लोरीन एटम्स है तो उनका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। वेयर एज जो ब्रिजिंग बॉन्ड है या फिर ब्रिजिंग क्लोरीन एटम्स है उनमें कितने सेंटर्स है? 3 है। एक बीच का Cl is connected to 2 aluminium atoms. So how many center atoms are there? 3 center. How many electrons are there? 4 electrons. ये दिख रहे हैं क्या? तो how many 3 center 4 electron bonds are there? 2. How many 2 center 2 electron bonds are there? ये सबको समझा, 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 सेंटर 3 सेंटर। देखो अब ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है, ब्रिजिंग बॉन्ड इतना दिख रही है ऐसा, इतने पार्ट में ये ब्रिजिंग बॉन्ड है बराबर। अब ये इतने ब्रिजिंग में, इतने पार्ट में, ये इतने पार्ट में कितने सेंटर्स, कितने एटम्स है ना? 2 एल्यूमिनियम 1 क्लोरीन, तो 3 सेंटर हो गए। एंड इन्होंने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? दिख रही है 2 बॉन्ड, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसे बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो in Al2Cl6 how many 3 center 4 electron bonds are there? 2. How many 2 center 2 electron bonds are there? हम लोगों ने आज तक 2 center 2 electron ही देखा है हमेशा। आज तक हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स देखे हमेशा 2 center 2 electron bonds ही थे। बोलो सेंटर मतलब कितने एटम्स है? तो ब्रिजिंग बॉन्ड में कितने एटम्स है? ब्रिजिंग बॉन्ड जो बन रहा है उसमें कितने एटम्स है? 3 है, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम। तो 3 सेंटर्स, वो एटम्स के सेंटर वैसा, एंड इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड बनेगा ना, तो 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नहीं, वो पाई बॉन्ड हो गया। अच्छा, उसको पाई बॉन्ड ही बोल देंगे ना, वो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड में ऐसे। ओके डन, आगे बढ़े, बोलो। हाँ नेक्स्ट Al CH3 थ्राइस। ये तुम लोगों को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ना तो ही समझेगा, ठीक है। बट तब तक तो मैं वेट नहीं कर सकता कि तुम लोगों का पढ़ा के होने के बाद मैं पढ़ा लूँ, तो अभी के लिए सिर्फ लिख के रखो, बाद में ऑर्गेनिक के टाइम पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो Al CH3 थ्राइस। अब CH3 कार्बन ने पहले से 3 बॉन्ड बनाए तो और एक ही बनाएगा, तो वही अपना हमेशा वाला Al 1 2 3 CH3 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 हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर Al CH3 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 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एल्यूमिनियम नाउ? 6, देख पा रहे हो? तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हमारा कार्बन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। उसके आउटर मोस्ट में बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर भी नहीं है, ना ही वेकेंट ऑर्बिटल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। अब इसके पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए कुछ है क्या? नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं। बट कार्बन एक इफेक्ट दिखाता है जो तुम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ठीक है। उस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट, ऑर्गेनिक में पढ़ना। बट ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन अपने लोन पेयर थोड़ा सा ऐसे दे सकते हैं। देखो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, थोड़े से दे पाता है, डिफरेंस है। ऊपर हम लोग पूरा ऐसे सीधी लाइन मार रहे थे, पूरा एक बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे ऐसे बना पा रहे हैं क्या? वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इसे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन मिलता है क्या? नहीं, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो AlCH3 थ्राइस आल्सो एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? Al2 CH3 6, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्गेनिक में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए लिख के तो रखो, मतलब बाद में। हाँ, नहीं दे रहा है ऑर्गेनिक, इंडक्टिव इफेक्ट वो बहुत अलग है। वो अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, वो ऑर्गेनिक में पढ़ो, अननेसेसरली बहुत हेवी हो जाएगा। अभी के लिए लिख के रखो, बाद में ये एग्जांपल अपने आप समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नहीं तो टॉपिक से बहुत डिविएट हो जाएंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अगर अभी स्टार्ट कर दिया ना
तो मेन टॉपिक रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये सब पढ़ ही रहे हैं। हाँ, अब ये वाला बॉन्ड ब्रिजिंग इतना समझ में आ रहा है। हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर? 3 सेंटर दिख रहे, 3 सेंटर्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाँ, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। वो यही 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उठा के ऐसे देता है। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट है, उसमें वो इधर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धक्का मारते हैं, ठीक है। इतना ही अभी के लिए याद रखो, बाकी तुम लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऐसे ऑसिलेट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, यस, ठीक है, कि थोड़ा बॉन्ड इधर से इधर आ रहा है, वापस इधर जा रहा है, ऐसे कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। लिख दो। अब इसके बाद ये ग्रुप 17 का एग्जाम्पल है, बट इसके जैसा ये तो अभी कर रहे हैं। AL नहीं, ICl3 हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ज्योमेट्री निकालो, शेप निकालो, सब कुछ पहले उतना कर लो। इसमें तुम लोगों की प्रैक्टिस भी होगी बे, ठीक है। ICl3 अच्छे से करना है, वो खुद से डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, बाद में समझेगा नहीं क्या किया था। आदत हो गया नहीं पता है, बट इसे नोट्स अच्छे से बनाओ, बाकी सॉल्व करते हो ठीक है घर पे। एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन तक सब जन निकाल पाते हैं ना? नहीं, ग्रुप 17 नहीं, ये इन मॉलिक्यूल्स जैसा इसलिए यहाँ पे घुसेड़ दिया है मैंने सिर्फ। ग्रुप 17 नहीं, अभी इसके बाद ग्रुप 14 ही जाएंगे हम लोग। अरे sp3d शेप बेंटी ओके, बेंटी वेरी नाइस, एंड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बराबर। अब ये ऐसा क्यों होता है वो तुम लोग बताओगे, ध्यान दो बे। ICl3 पहले आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल? अभी बॉन्ड्स बनने के बाद 10 है, मतलब इसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत भी है क्या? तभी भी ये लेता है। किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? क्लोरीन से। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा? नहीं, क्लोरीन क्यों डोनेट करते हैं? क्लोरीन दे क्यों सकता है? बिकॉज इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिच है। तुम आंसर मत दो, करेक्ट आंसर तुम्हारा। आयोडीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? हाँ, तो देखो भाई, पीरियड 2 के बाद वाले अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा तो उनका रीजन एक ही है, दे हैव व्हाट? वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो ओवर हियर iodine is accepting lone pairs as it has vacant d orbital, and AlCl3 exists in which form? AlCl3 exists in dimeric form. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? AlCl3 सॉरी ICl3 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला I2Cl6. very nice. Now in I2Cl6 iodine is forming how many bond pairs? 4. And how many lone pairs? 2. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? वेरी नाइस, sp3। ये तुम लोगों को फर्क समझ में आ रहा है? ICl3 पूछा तो अपनी नॉर्मल मेथड sp3d, बट ये सब अपने नॉर्मल मेथड से नहीं आते, ये तुम लोगों को पता ही रहना चाहिए। तो I2Cl6 ये बन जाता है sp3d2। sp3d2 में इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, ये दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल,
नहीं, ये इतना पार्ट देखो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा होगा। एंड इसका शेप स्क्वायर प्लेनार, वेरी नाइस। ये वो चार्ट अच्छे से करके रखना, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल है एंड इसका शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनार है, ठीक है। लिख दो। दिक्कत ये याद ही रखना है, मतलब ये तुम लोगों को एग्जाम में कैसे समझेगा, याद करके, और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट BOH थ्राइस। देखो भाई, BOH थ्राइस कर लोगे? हाँ, OH में ऑक्सीजन ने H के साथ पहले से एक बॉन्ड बनाया है, तो अभी वो B के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड मत बनाना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp2 उधर तक पहुंच पा रहे हो। अब इसका नाम पता है किसको? ओके, चलो इसका नाम पता है किसी को? हाँ, बोरिक एसिड। इसको किसी ने बोला, मुझे समझा नहीं, पर ठीक है, बोरिक एसिड। तो इसे बोलते हैं बोरिक एसिड, ठीक है। ग्रेन्स में यूज होता है, या फिर और कहाँ पे यूज होता है वो? कैरम खेलने में काम आता है, बराबर। ऐसे ऐसे वो स्ट्राइकर एकदम मस्त ऐसे ग्लाइड करते हैं उसके ऊपर ऐसे मजे में। अब देखो भाई, ऐसा क्यों होता है, ध्यान दो। तो हाँ, पहली बात ज्योमेट्री, BOH. How many electrons are there in outermost shell of boron? What it has? Very nice. Vacant? P orbital. So it can act as Lewis acid or Lewis base. Lewis acid. Boric acid is a Lewis acid. बोरिक एसिड H प्लस देता है क्या? नहीं, ध्यान दो बे, बोरिक एसिड H प्लस नहीं देता। वो क्या करता है? लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? अब तो बोरिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन हुई, तुम लोगों ने ऐसी रिएक्शन कभी देखी नहीं रहेगी इस चैप्टर में, हम लोगों को वैसे रिएक्शंस देखनी भी नहीं है। बट अगर इसकी NaOH के साथ रिएक्शन हुई तो वाटर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये H प्लस नहीं देता, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अगेन, बोरिक एसिड इज अ Lewis acid. Lewis acids are इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से किससे लेगा? NaOH में कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिच है? अच्छे से, और अच्छे से, हाँ, हाइड्रोक्सी, मतलब Na प्लस OH माइनस। तो माइनस है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? पक्का। अब तो OH माइनस ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए? बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल को। तो ये बोरॉन के साथ अभी एक नया बॉन्ड बना रहा है। नाउ बोरॉन हैज हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 4 दिख रहे हैं। तो इनिशियली BOH थ्राइस इज sp2. आफ्टर रिएक्टिंग विद बेस इट फॉर्म्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। OH ने B को इलेक्ट्रॉन दिया तो B विल कैरी अ okay, negative charge. This negative charge is balanced by Na plus. Very nice. तो H3BO3 plus NaOH gives us NaBOH4. रिएक्शन अभी नहीं देखनी है। लुईस एसिड बेस मैं अभी एक्स्ट्रा तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। तुम लोगों को सिर्फ एग्जाम में जब ये ऐसे रिएक्शन देंगे, अगेन इस चैप्टर में अभी के लिए अपनों को हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, तब रिएक्शन दी हुई रहेगी। दिस प्लस दिस गिव्स अस दिस। तो बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, वो देख के तुम लोगों को फिर डिसाइड करना है कि sp2 से sp3 हो रहा है। इतना ही पड़ता है, बाकी रिएक्शन एक्सप्लेनेशन वो बाद में देख लेना, ठीक है, चलते हैं, उतना कुछ नहीं। डन। BOH थ्राइस, इसकी ज्योमेट्री क्या है? नहीं, BOH थ्राइस की, गधो, BOH4 माइनस की ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूं, BOH थ्राइस की पूछ रहा हूं। ओके, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनार। तो ये ऐसा दिखता है पंखे जैसा,
ओपन फॉर्म सिर्फ OH OH लिखूंगा तो ऐसे सिंपल दिखेगा, बट ऐसे पंखे जैसा दिखेगा। अब हमारे घर पे ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। इसके बाजू में और एक BOH थ्राइस आया, समझ में आ रहा है? हाँ सही पकड़ा है। अब देखो भाई, O माइनस H प्लस O माइनस H प्लस O माइनस H प्लस, जब O माइनस H प्लस बाजू बाजू में आ जाते हैं क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, बराबर। अब उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब कौन सा शेप बन रहा है? हेक्सागोन। ये यहाँ पे नहीं बनेगा, ये हर जगह पे बनेगा। मतलब लेट अस से ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत, बट लेट अस से कि यहाँ पे भी एक H आया और एक O आया और ये ऐसा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी एक ऐसे हेक्सागोन बनेगा। अब मैं O माइनस H प्लस नहीं करके बैठ रहा हूँ, बट यहाँ पे भी एक हेक्सागोन बनेगा, वैसे यहाँ पे भी बनेगा, वैसे यहाँ पे भी बनेगा, हर जगह पे बनेगा। ऐसे बहुत सारे हेक्सागोन्स आ गए, ऐसे एकदम मस्त प्लेन में बैठ गए, फिर बाद में एकदम स्मूथ सरफेस बनेगा जिसके ऊपर हम लोग ऐसे ग्लाइड करते हैं अपने स्ट्राइकर को। ऐसे समझ में आ रहा है? तो अगर तुम लोगों को पूछा कि इन सॉलिड स्टेट बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन विच फॉर्म, ठीक है, तो इट एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये सब छोटे छोटे शब्द है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछा जाता है। ये देखो भाई, इनऑर्गेनिक में ना सॉल्विंग बहुत कम रहती है, अगर पता होगा तो फटाक से आंसर आ जाता है, नहीं पता होगा तो मतलब स्किप करने का ना। मतलब हेक्सागोनल लेयर्ड, क्यूबिक लेयर्ड, या फिर बाद में मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, रोम्बिक स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन आ गए। उसमें हेक्सागोनल पता है तो तुम लोग पिक करके आओगे, नहीं पता है तो अभी क्या है, मतलब तुक्का तो नहीं मारेंगे ऐसे, मतलब रिस्क नहीं ले सकते, वैसा है। ठीक है, ओके डन। चलो भाई ब्रेक। चलो 4 मिनट लिखने के लिए और 10 मिनट ब्रेक के। जाओ, 9:30 को आऊंगा मैं। 9:30 को तुम लोग अभी वॉशरूम के लिए बाहर निकले तो भी मुझे 9:30 को सब जन अंदर चाहिए। अगर कोई बाहर रहा तो मैं लॉक कर दूंगा। बड़ा ब्रेक है, ठीक है, टाइम पे आने का। चलो, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ग्रुप 14। ध्यान दो, ग्रुप 14 में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तुम लोगों को एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन पता है ना? हाँ, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप्स। यस। अब देखो भाई, कार्बन के 2 टाइप के एलोट्रॉप्स रहते हैं। कार्बन के 2 टाइप के एलोट्रॉप्स हैं। एक है क्रिस्टलाइन, जो हम लोगों को पढ़ना है, क्रिस्टलाइन जिनका एक स्पेसिफिक शेप रहता है। दूसरा रहता है अमॉर्फस, जिनका शेप नहीं रहता। जिनका शेप नहीं रहता उनको क्या ही स्टडी कर सकता है, उनका शेप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन में हम लोग 4 चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफाइट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमंड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बकमिंस्टर फुलरीन, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीन, ठीक है। अमॉर्फस में हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। तो कोल, चारकोल, फिर बाद में वो पेट वेट तुम लोगों ने सुना होगा बचपन में, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आता अभी, ठीक है, ओके। चारकोल 2 टाइप का रहता है जनरली। एक रहता है प्लांट चारकोल, एंड दूसरा रहता है एनिमल चारकोल, ठीक है। अब देखो भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल एंड चारकोल? कोल क्या रहता है? हाँ, जो सेडिमेंटेशन के थ्रू जो बनता है, ठीक है, मतलब वो डायनासोर जो ऐसे दब गए हैं, हाँ पता है ना, ऐसे बहुत सालों के बाद प्रेशराइज होने के बाद उनका कोल बन गया, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चारकोल? चार मतलब जला देना, ठीक है। कोई भी चीज जलने के बाद जो काली काली चीज बच जाती है ना, ऐसे 15 टिक्का के ऊपर वैसे काला काला दिखता है, दैट इज चारकोल। हाँ सच्ची।
ऐसे वो चिकन तंदूरी के ऊपर ऐसे वो काला काला दिखता है ऐसे मांस, हाँ दैट इज चारकोल, ठीक है। आऊँ मत करो, ठीक है, तुम लोगों को खाने नहीं बोल रहा हूँ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। मजा आती है बट खाने के लिए, ऐसे क्या ही खा के देखो मेरे, आप देखो यहाँ पे देखो बे। तो लेट स्टार्ट विद ग्राफाइट, ठीक है। ग्राफाइट, यहाँ पे कौन कौन वेजिटेरियन है ऐसे आऊँ करने वाले, ऐसे बताओ, ऐसे हैंड रेस करो वेजिटेरियंस। अच्छा कम ही है, घर पे बाहर तो खाते हो ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाकी लोग खाते हो ना ऐसे मस्त खा लेने का। तू वेजिटेरियन है? हाँ तू भी है, तू हाँ वेज है, अरे अरे हाँ अच्छा ओके, बहुत लोग हैं, बहुत लोग। क्या सब लोग? अच्छा नहीं तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते? अरे 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 कांदा लहसुन घीम करके देखते हैं ना। हाँ क्या ही बोलने का, बट ठीक है ऐसे कुछ नहीं। चिकन बट मजेदार रहता है, ऐसे खाने में मजा आती है कुछ भी। हाँ कुछ हाँ ठीक है मत खाओ, मैं तो यार मैं खाने के लिए किसी को बोल रहा नहीं हूँ ऐसे, हाँ मैं जस्ट बता रहा हूँ ऐसे, ओके। एंड देखो ये टॉपिक में निकालता नहीं, आऊँ तुम लोगों ने कैसे शक्लें नहीं बनाने की, ठीक है। यहाँ पे अब ग्राफाइट देखो बे, ग्राफाइट बस, ग्राफाइट के अंदर सबसे पहले कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये देखो भाई यहाँ पे कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पहला तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए। देन इट हैज अ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जरा बातें बंद करके यहाँ पे देखो, देखो भाई पहली बात, ग्राफाइट ऐसा कुछ दिखता है, एक मिनट करता हूं, ग्राफाइट ऐसा कुछ दिखता है, तुम लोगों को हेक्सागोनल लेयर्स दिख रही है, ओके। अब इसमें ये सारे के सारे कौन से आइटम्स है? कार्बन के, समझ पा रहे हो? अब जरा सेंट्रल कार्बन को देखो बे, सेंट्रल बाहर वाले नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ और हेक्सागोन्स आएंगे ना बे, मैंने 4 बना के छोड़ दिया, बड़े ऐसे बहुत सारे हैं, समझ में आ रहे हैं? ओके। अब सेंट्रल कार्बन इज फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 3, तो और एक बॉन्ड बनाएगा, समझ में आ रहा है? वो बॉन्ड कहाँ पे रहेगा? वो कौन सा बॉन्ड रहेगा? पहले तो वो रहेगा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा? क्योंकि sp2 है ना, एक डबल बॉन्ड भी बनेगा, तो एक पाई बॉन्ड है। अब वो पाई बॉन्ड किसके साथ है ध्यान दो, तो वो पाई बॉन्ड दूसरे ग्राफाइट के साथ है, मतलब ग्राफाइट के लेयर के साथ है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स, समझ में आ रहा है? बट ग्राफाइट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, नो टू लेयर्स ओवरलैप्स विद ईच अदर, समझ में आ रहा है? मतलब पहली लेयर और दूसरी लेयर, ये नो टू कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स ओवरलैप्स ईच अदर, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर कभी ओवरलैप करेगी क्या? सेकंड एंड थर्ड करेगी क्या? तो कौन सी लेयर्स ओवरलैप करती है? वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट लेयर्स ओवरलैप्स ईच अदर बट कॉन्जिक्यूटिव लेयर्स डज नॉट ओवरलैप ईच अदर, समझ में आ रहा है? पक्का? इसमें कोई दिक्कत? ये याद रखना है स्ट्रक्चर एज इट इज, ठीक है। अब दूसरी बात, तो यहाँ पे हर लेयर में कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक बॉन्ड बनेगा। वो एक बॉन्ड कैसे बनेगा? वो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड के फॉर्म में बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ। ये कुछ समझ पा रहे हो? रैंडम किसी को भी कनेक्ट कर दो, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कुछ कनेक्ट करने के लिए है ही, ठीक है, ऐसे छोड़ दो, समझ में आ रहा है? ये पाई बॉन्ड जो है, पाई स्टैकिंग भी इसको बोलते हैं, पाई स्टैकिंग, स्टैक हो रहा है ना एक दूसरे के ऊपर, तो पाई स्टैकिंग। इस पाई स्टैकिंग में क्या बॉन्ड बना रहा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड में कौन पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ है कि नहीं? है ऑब्वियसली है, ठीक है। जिसको जिससे कनेक्ट करना है उससे, मतलब जो कनेक्ट हो रहा होगा उसको कनेक्ट करके छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है,
ठीक है, ये समझ पा रहे हो? तो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है कि ऐसे फ्री है दो लेयर्स के बीच में? फ्री है। तो यहाँ से मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करूंगा, वायर में से क्या ट्रांसफर करूंगा? करंट। करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर गया, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा, इसने इसको मारा, इसको करंट भाग रहा है ना, ऐसे मैं बता रहा हूँ फिर, ये समझा गया? पक्का? तो नहीं, अब हेंस नहीं, वो रिकॉर्ड हो गया है। तो कट कर देते हैं। नहीं नहीं, पढ़ाने वाला पार्ट वो कट नहीं करते। तो हेंस ग्राफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ, हाँ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू लेयर्स। ठीक है, बोलो। बॉन्डिंग होता है मतलब, हाँ, यस, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं डिक्टेट करूँ क्या? लिखने कंटाला आ रहा है। ये पहले डायग्राम बनाओ फटफट। ए ओवरलैप नहीं करना था बेटा, ये ऐसे साइड में थी, देखना मेरे ऐसे हिली हुई है। आप पे तो टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट। हाँ तो अरे तुम लोगों में कोई ऐसे टैबलेट लेके लिख रहा नहीं है क्या ऐसे? ये आईपैड किधर किधर पैड? हाँ, अरे यार तो क्या फायदा, मतलब क्या? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं वो लिखने के लिए, बट उसके ऊपर टाइम पास कर रहेगी तो ऐसे उठा ही लूंगा ना, बस क्या ऐसे है। मतलब 12th में एक बच्चा है, हाँ तो 12th में बच्चा है, वो ऐसे लिखता है टैबलेट के ऊपर। एक नहीं, 12th में 2-3 है, उसके लास्ट टू लास्ट ईयर में ईद भी थे। तुम लोग में ऐसा कोई नमूना नहीं है, अच्छी बात है। हाँ चलो बे, हो गया। हाँ, by the way, the distance between two layers is 34 angstrom. 34 angstrom, ठीक है, लिख देना। The distance between two layers is 34 angstrom, ठीक है। नैनोमीटर में कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ओवरलैपिंग लेयर इज 68 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरा वाला समझा? ठीक है, ओके। इसमें लिखना consecutive layers do not overlap each other, ठीक है। alternate layers overlaps each other, ठीक है। distance between two layers is 34 angstrom। चलो अब इसके बाद He wants to help, आगे बढ़े। but nobody will. देखो भाई, अब इसके जैसा ही इसका ही भाई, ये ग्रुप 13 का एग्जाम्पल है, बट ग्रुप 13 में एक्सप्लेन करता तो फिर वो फ्लो नहीं बैठता। बट ग्रुप 13 एक रहता है बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? Bn, ठीक है, Bn x नंबर ऑफ टाइम्स। ध्यान दो भाई, बोरॉन नाइट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो बातें बंद यहाँ पे। यहाँ इसमें पाई स्टैकिंग है। सिमिलरली दो सरफेस एरियाज को होल्ड करके रखने के लिए और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहता ही है, विच इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दो ग्राफाइट के लेयर्स में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब बोरॉन नाइट्राइड आल्सो एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल लेयर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे कैसा होता है, बोरॉन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाते हैं? इधर देख, 3,
तो बोरॉन एक टाइम पे 3 बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ बना रहे हैं? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन भी एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तो ये किसके साथ बना रहे हैं? बोरॉन के साथ। वैसे ये बोरॉन भी आगे जाके नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, Bn 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 Bn, ऐसे कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। तो कुछ रह गया रहेगा तो देख लो, इसमें भी दिक्कत। सो नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राफाइट एंड बोरॉन नाइट्राइड? देखो भाई, यहाँ पे भी ऐसी ही लेयर्स आती है, बट ओवर हियर 2 लेयर्स ओवरलैप इच अदर। समझ पा रहे हो? यहाँ पे 2 लेयर्स ओवरलैप होती है। तुम लोगों को कैसे पता? मैंने बताया इसलिए, ठीक है। हाँ मतलब ये नहीं, ये फालतू सवाल आते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे समझेगा, मैं बता रहा हूँ ना तो समझेगा वैसा, ठीक है। तुम लोगों को खुद से कुछ मतलब ऐसे तुम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसमें ओवरलैपिंग हो रही है किसमें नहीं हो रही है, मतलब वो मुझे बताना है, ठीक है। ये तुम लोगों को पता रहना ही चाहिए, वैसा है, ठीक है। अब बोरॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, क्योंकि बोरॉन नाइट्रोजन दोनों 3-3 बॉन्ड बना के चुप हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बोरॉन नाइट्राइड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर? बैड कंडक्टर, एज इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? बताओ विदाउट वैन डर वाल्स। अब इसमें बॉन्ड नहीं है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो पाई स्टैकिंग प्लस वैन डर वाल्स दोनों है। इस वाले में पाई बॉन्ड नहीं बनेगा ना, बोरॉन और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के चुप हो गए, ठीक है। तो इसमें वैन डर वाल्स है। यहाँ पे ऐसे लिखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इनके बीच में, ए देखो भाई, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, बट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? यस, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लिखो जल्दी। अब देखो भाई, आगे डायमंड। In diamond, carbon atoms are sp3 hybridized. sp3 hybridized, ठीक है। लिखो भाई, कार्बन इज sp3 hybridized। sp3 में कौन से बॉन्ड रहते हैं? सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो भाई, ये थुक पट्टी वाला स्ट्रक्चर है जो तुम लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक्चुअल वाला दूसरा बाद में बताऊंगा, बाद में मतलब अभी। देखो, कार्बन will form 4 bonds with 4 different carbon atoms। फिर बाद में ये नीचे वाले 3 और ऊपर वाले आगे वापस और 3-3 बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है, बनाएंगे, हाँ ना। फिर बाद में ये और आगे ऐसे बॉन्ड्स बनाएंगे। तुम लोग समझ में, ऐसे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ये ऐसे बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें भी दिक्कत तो, बट ये ऐसे नहीं रहता, ठीक है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ध्यान दो भाई। कार्बन एक टाइम पे कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 1, 2, 3, 4। चलेगा ऐसा कुछ? दूसरा कार्बन आया, एक बॉन्ड पहले से, 2, 3, 4। तीसरा कार्बन आया, पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है, 2, 3, 4। ये और ये देखोगे तो एग्जैक्ट सेम टू सेम दिख रहा है। चौथा कार्बन आया, 1, 2, 3, 4। ये तो हाँ डाउनलोड्स, बट इसका
एक बॉन्ड किधर तो मेरे को गलत लग रहा है, एक नहीं ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो रुको भाई अच्छे से बनाते हैं जरा, 1 2 3 और 4, ठीक है। 14 कार बनाया, रुको भाई 1 2 3 4, ठीक है। एंड 6th कार बनाया, 1 2 3 4, ये ऐसे कुछ दिखता है, इसलिए तुम लोगों को बनाने नहीं बोला है मैंने। हाँ अब ये कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, घोड़ा बोल रहे हो क्या, क्या अबे कौन से एंगल से घोड़ा है ये है? सर देखो नीचे 4 पैर सर, वो शरीर और ये नीचे जो निकल रहा है वो पूंछ। बात सालो। हाँ बे देखो बे, नहीं तुम लोगों के रुको, तुम लोगों के ख्याल इधर मत लाओ, रुको मैं बताता हूँ ये क्या दिख रहा है, रुको। अब इसके अंदर वाले बेसिक शेप को अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा है। चुप है, घोड़ा बहुत बोलो इसको, पहले बोल रहा हूँ। इसे बोलते हैं चेयर फॉर्म, क्या बोलते हैं, चेयर फॉर्म। तुम लोगों ने बीच वाली चेयर देखी, बीच की चेयर, हाँ ठीक है चलेगा। अब ये दिख रहा है, तो ये चेयर फॉर्म, ठीक है। अब चेयर फॉर्म को, ये अभी तुम लोगों को समझ में आया, चेयर है इसलिए ऐसे बनाया हुआ है, बट एक्चुअली चेयर फॉर्म ऐसे दिखता है। रुको भाई बस, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे बनाते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो बे, ये यहाँ पे और बॉन्ड्स है, ये नेक्स्ट चेयर, इसको ही कनेक्टेड, समझ पा रहे हो। फिर बाद, हाँ ये डायमंड का ही स्ट्रक्चर है। रुको मैं पूरा एक बना के दिखा दो चाहिए तो। फिर बाद में इधर से भी एक चेयर निकल सकती है ऐसा, वैसे ही यहां से भी एक चेयर ऐसे आगे लड़स से, मस्त ना। अब ध्यान दो बे, इसमें सुनो सुनो सुनो, एक ये दो कार्बन ही है, देखो वो दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल बनाते हुए दिख रहे हैं, एकदम परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ये ऐसे बहुत सारे चेयर्स एक दूसरे को चिपकते जाते हैं, समझ में आ रहा है। एंड वैसा करके शनेल यहाँ पे, तो ये ऐसे कर करके यहाँ पे क्या बनता है अपना, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, डायमंड का। ये डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे छोटू सा है कि बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स और बड़ा सा है, बड़ा सा है, समझ में आ रहा है। एक दूसरे के साथ मस्त एकदम स्ट्रॉन्ग वाला लैटिस बना रहे हैं, तो ये इसको हम लोग इजीली ब्रेक कर पाएंगे क्या, नहीं। हेंस डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, समझ में आ रहा है, ठीक है पक्का, ओके। तो डायमंड में अगर तुम लोगों को पूछा गया कि ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, समझ में आ रहा है कुछ, चेयर। हाँ अरे वो बीच की चेयर, बीच वाली, तू जब टाइम पास कर रहा था तब बता रहा था मैं साले, ले कभी चेयर फॉर्म। चल अब देखो भाई क्या, हाँ ये वाला जो तुम लोग बना पाओगे, सर वो बना दिए उसके बाद कुछ नहीं उसके बाद नीचे लिखना इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। अच्छा हाँ ये कर पा रहे हो तो बना लो, चेयर अगर तुम लोग बना पा रहे होगे तो बना लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा थोड़ा कम है इसलिए। देखो भाई रुको, ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, ये अपना डायमंड नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, बट ठीक है। ये हेक्सागोन दिख रहा है, अब ये भी हेक्सागोन है, ये चेयर जो है ना हेक्सागोन है, ध्यान दो। रुको ना, बता रहा हूँ ना, रुको भाई, देखो कौन से एंगल से बता रहा हूँ सालो, रुको इस एंगल से चेयर दिख रही है, जो तुम लोगों को साइड से, ये 3 डायमेंशन में एक्चुअली चेयर रहती है, बट अगर तुम लोग इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर से थोड़ी ना तुम लोगों को एंगल दिखेंगे, वो हेक्सागोन दिखता है। चेयर इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, बट ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोन नहीं है, ये 3 डायमेंशनल हेक्सागोन है, जो बाद में ऐसे हो जाता है, समझा, ठीक है, ओके। तो ये हेक्सागोन ही है, ये हेक्सागोन दिख रहा है, एक्चुअल में चेयर फॉर्म ऐसा रहता है। क्या बोल रहे हो, इससे मेरा YouTube चैनल याद आता है, तेरा YouTube चैनल है,
क्या कर रहे हो? हाँ बच्चा था बनाता था ये। और ये और हाँ कितने व्यूज आते थे? क्या एक्सपेक्ट करते हो सर? ए देखो बे, ये चेयर है, समझ में आ रहा है 3 डायमेंशन में, बट ऐसे सामने से देखेंगे तो ये मतलब अभी भी बेंट है ना बे, बट हेक्सागोन दिखेगा ही। मैं क्या बोल रहा समझ में आ रहा है? ये अभी भी बेंट है ना, मतलब इधर से देखूंगा तो चेयर ही है, अभी वो ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है, ये चेयर है, सामने से देखूंगा तो भी चेयर ही है, बट वो ऐसे हेक्सागोन दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये पकड़ के रखना भी, बाद में वापस कभी ना कभी काम आ सकता है, फेंक दोगे तो भी चलेगा, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है मुझे। देखो ए तुम लोगों को नहीं आ रहे तो इतना बना के खत्म करो, ज्यादा नाटक मत करके बैठो, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी आगे नेक्स्ट। हाँ 10:30। अब देखो भाई, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या बोलते हैं उसको, फुलरीन, ठीक है, थर्ड फुलरीन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। नहीं ये इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन दोनों रहने चाहिए, हम लोग सिर्फ कार्बन कार्बन पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है यार, इसमें सिर्फ हम लोग कार्बन पढ़ रहे हैं, कश्मी, अब बराबर नाम लिया, ओके। अब फुलरीन, फुलरीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकमिनिस्टर फुलरीन, लिख रहा हूं ना, रुको ना, बकमिनिस्टर फुलरीन, ठीक है, ध्यान दो भाई, आईपैड इधर। अब बकमिनिस्टर फुलरीन, ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकी बॉल, ध्यान दो भाई, बकी बॉल, फुलरीन के अलग अलग एग्जाम्पल है, C60, C70, C72, C84, C90 एक्सेट्रा, ठीक है। ग्राफाइट के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर लेजर लाइट थ्रो करे ना, लेजर लाइट नहीं है सॉरी, लेजर लाइट ही रहती है वो भी, बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी की, ठीक है, ओके, तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं, 60 कार्बन, 70 कार्बन, 72 कार्बन, 84 कार्बन, समझ में आ रहा है? अब वो जब ऐसे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो वो खुद का एक नया शेप बनाएंगे, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं फुलरीन, एंड जनरली वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो भाई, हम लोगों को ज्यादा करके C70 पढ़ना है, ठीक है, C70, C60, all of them are made up of hexagons and pentagons, ठीक है, number of pentagons is always equal to 12, number of hexagons is n/2 minus 10, ठीक है, where n is number of carbon atoms, ठीक है। चलो भाई, हम लोगों का भी क्या पढ़ना है, C60 पढ़ना है, वही अपना बकमिनिस्टर फुलरीन है, ठीक है, बकी बॉल, तो C60 नहीं होता, C60 में कितने पेंटागॉन्स है और कितने हेक्सागॉन्स है, पेंटागॉन हमेशा कितने रहेंगे, ओके, हेक्सागॉन्स, वेरी नाइस, ठीक है, तो 60/2 minus 10 which is 20, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो इसका स्ट्रक्चर, पेंटागॉन्स are connected to hexagons only, pentagons are connected to hexagons only, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, pentagons are only connected to hexagons, hexagons are connected to pentagon and hexagon both, दिख रहा है पक्का, ओके, एंड फाइनली इसका प्रॉपर जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे दिख रहा है, फुटबॉल जैसे दिख रहा है, एंड इट इज कॉल्ड एज बकी बॉल, ठीक है। तो बकमिनिस्टर फुलरीन
ये बकमिनिस्टर फुलर करके एक थे, उनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बकमिनिस्टर फुलर ने फुलरिन ढूंढा है क्या? नहीं, वो एक आर्किटेक्ट था, ठीक है। हाँ, यस, ध्यान दो बे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं मतलब कर सकता था, करता भी होगा, ठीक है। अब बट ये कभी मिला था क्या? नहीं, ये हम लोगों ने मतलब ढूंढा, डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद फिर बाद में हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर एनालाइज किया, पता चला कि ऐसा है। फिर हम लोगों को पता चला कि ऐसे सेम टू सेम एक बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, सेम दिखने वाली। समझ में आ रहा था? अपने को पता भी नहीं था कि फ्लोरीन रहता है नेचर में, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। बट एक आर्किटेक्ट ने पहले से एक बिल्डिंग बना के रखी थी जिसका नाम था बकमिनिस्टर फुलर, उसके नाम पे फिर फुलरीन, समझा? क्योंकि उसने वो स्ट्रक्चर डिस्कवर होने से पहले ऐसे कुछ बिल्डिंग बनाई हुई आखी क्यों क्यों, मस्त ना साला, ऐसे ना, ऐसे क्या इमेजिनेशन, एक बिल्डिंग बनाएंगे, देखो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने बोलने वाले हैं क्या? नहीं, उसमें लिख देना पेंटागॉन्स आर कनेक्टेड टू हेक्सागॉन्स ओनली, हेक्सागॉन्स आर कनेक्टेड टू बोथ पेंटागॉन एंड हेक्सागॉन, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एंड तो C60 का जो शेप रहता है वो क्या रहता है? फुटबॉल, ठीक है। बट C70 इसका शेप रहता है रग्बी बॉल। इसमें हेक्सागॉन ज्यादा आ जाते हैं ना बे, तो वैसे दो साइड से ऐसे एलिप्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। रग्बी बॉल ऐसे दिखता है, तो हेक्सागॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से ऐसे उसका शेप एलिप्टिकल हो जाता है, ठीक है। अजीब बना है बट ठीक है। चलो आगे बढ़े। आईपैड, अरे सीधा बैठना, तू ऐसे पीछे क्यों मुड़ती है? तेरी मुंडे से घूमती क्यों है? तेरे में से उल्लू जैसे ऐसे 180 डिग्री वो मुंडी घुमाते हैं ऐसे। हाँ हाँ, मतलब ऐसे देखा है। अच्छा तेरा ओ, अरे रे रे रे, अच्छा अच्छा अच्छा, मस्त है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वो बना लेती। अब लास्ट इज ग्राफीन, फोर्थ इज ग्राफीन, ठीक है। ग्राफीन ये 2000 के अराउंड किधर तो डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर भी मिला हुआ है, ठीक है। अब ग्राफीन इज अ सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। इसे बनाया कैसे जा सकता है, मतलब सिंपलेस्ट मेथड, इसके और कॉम्प्लेक्स मेथड्स भी है, ठीक है। बातें बंद यहाँ पे देखो। तो इसकी सिंपलेस्ट मेथड ये रहती है कि ऐसे ग्राफाइट लो, उसके ऊपर एक सेलो टेप चिपकाओ, ऐसे खींच दो, समझ में आ रहा है ना? एक सिंगल लेयर आ सकती है, लेयर स्ट्रक्चर है ना भाई वैसा, ठीक है। बट उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि सिंगल लेयर नहीं आती, उसे 4, 5, 10, 12 लेयर्स एक साथ आ जाती है, ठीक है। अपने को एक प्रॉपर सिंगल लेयर चाहिए जो आज तक अच्छे से बन नहीं पाई है। जिस किसी ने बनाया है तो वो ऐसे बल्क में नहीं बन पाई है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया ना तो एकदम मस्त हो जाएगा। क्या मस्त होगा देखो भाई, ग्राफाइट की एक सिंगल लेयर, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही दिखेगी ना साला हेक्सागॉन्स, ठीक है। अब इसमें मजेदार चीज क्या है, पहली बात इसकी थिकनेस कितनी है? हाँ, एक सिंगल कार्बन के एटम जितनी है ना इसकी थिकनेस, समझ में आ रहा है? प्लस इसमें हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? हाँ, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब इनका चौथा बॉन्ड बना है क्या? तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फुकट पड़ा हुआ है। ये सारे कार्बन है, इन सारे कार्बन के पास एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन फुकट पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 3 ही बॉन्ड बनाए हुए हैं, चौथा बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शांति से बैठे रहेंगे क्या? नहीं, इनको ऐसे हिलडुलना है, जो कि इधर ही स्ट्रक्चर में ऐसे वो घूमते रहते हैं। पहली बात, ठीक है। हाँ एक्चुअली अब इमेजिन करो तुम्हारे पास ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर ऐसे दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, एंड वो सरफेस इतना पतला है कि उसका कलर क्या बनेगा? ट्रांसपेरेंट, बराबर।
ठीक है। प्लस इसमें कौन से बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, एकदम पतली चीज जिसमें सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। तुम लोग इसको बेंड करने की कोशिश करो, बेंड होगा क्या? नहीं होगा, मतलब ना, मतलब बेंड मतलब फ्लेक्सिबल रहेगा, जैसे बेंड हो पाएगा बट टूटेगा क्या? नहीं, ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा, समझ में आ रहा है? जो कि इतना पतला है कि इतना पतला, मतलब उस लेवल पे, उस थिकनेस पे दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस ये बनेगा। प्लस इसमें दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। इधर से अगर करंट छोड़ूंगा तो इधर से फटाक से बाहर आएगा। ऐसे एकदम फास्ट करंट ट्रांसफर करने वालों को क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो ग्राफीन इज अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो कि ऐसे बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। इट इज वेरी हार्ड, ठीक है, तो ये कभी टूट नहीं सकता। ट्रांसपेरेंट है तो इसके हम लोग डिस्प्लेस भी बना सकते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले में कलर्स जो रहते हैं वो करंट के ट्रांसफर की वजह से ही होते हैं, वो करंट इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से। हाँ, मैंने थोड़ा बताया ना बे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है नीचे आता है, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, जिसकी वजह से कलर बाहर आते हैं। बताया था ऐसा कुछ मैंने, याद है? पक्का बताया था ना? हाँ, ओके, हाँ। तो वैसे ही इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा सा करंट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करेंगे तो ये अलग अलग कलर भी थ्रो कर सकता है, मतलब इसके हम लोग डिस्प्लेस बना सकते हैं, ठीक है। लोगों ने ऐसे, मतलब तुम लोगों ने वो BMW की गाड़ी देखी है कैसे कलर चेंज करती है साली? हाँ, उसमें ये ऐसे सब चीज़ें रहती है, ठीक है। हाँ, उनमें वो करंट का रिस्पॉन्स चेंज करते हैं ताकि मतलब वो लाइट एक तो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं फिर छोड़ना स्टार्ट करती है। उसमें अभी तक दो ही कलर्स है ना, एक वाइट और एक ब्लैक। तो वाइट जब रहता है तो करंट एब्जॉर्ब, मतलब लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती, सिर्फ छोड़ती है। एंड जब ब्लैक रहता है तो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसा कुछ है, ठीक है। उसमें यही सब चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। बट ये आज तक मास प्रोड्यूस नहीं हो पाया, ये इनको बनाना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इजीली नहीं बन पाते, ठीक है। ओके, देखो भाई, ग्राफीन, हाँ 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 हाँ, ये टूटेगा ही नहीं। यस, हम लोग हमारे हाथ से कभी ऐसे कोई बॉन्ड तोड़ नहीं सकते, ठीक है। हाँ, मतलब ऐसे क्या, ओके, हाँ बोलो, वही कोवेलेंट बॉन्ड है ना, हम लोग ऐसे इजीली तोड़ नहीं सकते उसको, ऐसा, ठीक है। अगर बना भी दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाद में वापस से वो करना चाहेंगे ना, दूसरे बॉन्ड बनाना चाहेंगे, तो इनको स्टेबल नहीं रखता है क्या? हाँ, वही सब दिक्कत है। बट ये जनरली ऐसे दूसरे बॉन्ड बनाने के लिए इसके कांटेक्ट में कुछ आना चाहिए ना। एक बार तुमने इसको सील कर दिया दो चीज़ों के बीच में, डिस्प्ले बना दिया बस, तो वो तो हर चीज़ में रहता ही है वो दिक्कत, वो हर चीज़ में है दुनिया के। ओके, आगे बढ़े, जल्दी लिखो बे। हाँ भाई द वे, अब देखो देखो, अब ये बाजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आगे मुझे काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप कर सकता है कि नहीं कर सकता? फिर कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये ऐसे। देखो भाई, ये कंटिन्यूसली ना ऐसे अपनी अपनी जगह ही चेंज करे, तुम लोगों को ये बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये ऐसे एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉन की चेन बनी है और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये इधर से भी ऐसा जा सकता है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है इसकी पाथवे? ये इलेक्ट्रॉन शांति से बैठ पाएंगे क्या? सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड, समझ में आ रही है? पक्का। अब ये डीलोकलाइज्ड ऐसे रहने का रीजन, ये अभी बनाना मत, बट जस्ट बता रहा हूँ। देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में है? जल्दी बताओ बे। पी ऑर्बिटल में है, कार्बन पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे पी ऑर्बिटल में, वो हेक्सागोन दिख रहा है ना? नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा है। अब देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन जैसे पी ऑर्बिटल में है, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल जब ऐसे बाजू बाजू में रहेंगे, ये दोनों क्या कर सकते हैं? ओवरलैप कर सकते हैं। ये देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना जो कि ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह लेगा, वो उसकी जगह लेगा, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, बट ये दो कर रहे हैं तो ये दो नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ये दो भी कर रहे हैं तो ये भी तो कर सकते हैं। ऐसे ये हर एक पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। बातें मत करो भाई, जरा ध्यान दो यहाँ पे, अगले लेक्चर में ये वापस आने वाला है, तो ये जरा देख के जाओ। अब तो जब हम लोग इसको ऊपर से देखेंगे तो एक्चुअल में इस कार्बन का पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, वैसे ही इसके इस वाले के साथ भी तो ओवरलैप करेगा, फिर ये वाला इसके साथ भी तो ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ भी ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ भी ओवरलैप करेगा। एंड इन सारे पी ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है? अब इलेक्ट्रॉन पहले तो इस पी ऑर्बिटल में था,
बट इन दोनों में ओवरलैपिंग मतलब ब्रिज है ना भाई, ये इधर जा सकता है, ये इधर से इधर जा सकता है। तो ये ऐसे जो है ये कंटिन्यूसली एक ही जगह पे प्रेजेंट रहेगा, लोकलाइज रहेगा या डीलोकलाइज रहेगा, समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं रेजोनेंस। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है? सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। डेली के 15 क्वेश्चंस अभी भी होमवर्क है। ए तुम लोगों के पीवाईक्यू सॉल्व करके हो गए? खत्म करो फिर केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यूज, और मुझे एक साथ 289 देखूंगा मैं, ठीक है? अभी लास्ट लेक्चर मतलब ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देख लूं, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, एक हफ्ते के बाद, 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में तुम लोगों को सारा कंप्लीट करना है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर एटलीस्ट 120 मुझे कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर टोटल केमिकल सुन के जाओ, नेक्स्ट लेक्चर तुम लोग टोटल केमिकल बॉन्डिंग के 120 एमसीक्यूज तो दिखाओगे, उसके अगले लेक्चर में पूरे 289 देखूंगा मैं, ठीक है? हाँ पहले के गिन के तुम लोगों के एटलीस्ट अभी तक 120 सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है? वो दिखाना है। पीवाईक्यूज बाय।